अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आज तो मैं इस कमरे को ऐसा सजाऊंगी कि सर देखते ही हैरान हो जाएंगे, जैसे मैं हो गई थी। ऋषभ, मुझे पता है ये घटिया हरकत तुम्हारी है। एक बार ये ग्लो तुम्हारे पैरों से चिपके तो सही में, उसके बाद एकांश के सारे राज खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। ये क्या है? ये घर है या सुरंग खाना? घर के कोने कोने में सुरंग छुपी हुई है। तृषा, एकांश ने तुझे ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठने नहीं दिया तो तू इतनी सदमे में आ गई कि तू पागल की तरह नाच रही है। देख, आपसे किसने कहा कि मैं सदमे में नाच रही हूँ? अरे मैं तो खुशी में नाच रही हूँ। तृषा, इतनी बेइज्जती के बाद कौन सी खुशी मना रही है तुम? आज मैंने ऐसा कुछ किया है जिससे मुझे वो मिलेगा जो मैं चाहती हूँ। और ऐसा क्या किया तुम? देखो दी, एकांश और महक के बीच आज तक सिर्फ पलक के नाम और उसके राज को लेकर ही लड़ाई हुई है, और एकांश ने हर बार महक को बेवकूफ बना दिया, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में ये कुटरगु शुरू हो गई। अब उसी प्यार को दर्द में बदलने के लिए मैंने महक के लिए पलक के नाम का खत लिखा है। डियर इंस्पेक्टर सुनिधि, जैसा आपने कहा था, मैंने एकांश और उसके पूरे परिवार के खिलाफ सबूत जमा करना शुरू कर दिया। उनके आने जाने की टिकट, होटल के बिल्स सब जमा कर रही हूँ। इसी दौरान मुझे इनके घर का एक बहुत अहम राज पता चल गया। ऐसा राज जो अगर इन्हें पता चल गया कि मुझे पता है तो मुझे मार देंगे। इसलिए मैं इस खत के जरिए आप तक अपनी बात पहुंचा रही हूँ। इस एनवेलप में एक चाबी भी है जो आपको उस राज तक पहुंचाएगी। प्लीज कुछ कीजिएगा जरूर, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी जान को खतरा है। ये लोग मुझे मार के दुनिया के सामने लापता घोषित कर सकते। पलक अगली बच्ची। सच ये है कि एकांश ने ही अपनी पहली पत्नी को मारा है। क्या सर ने पलक के साथ सच में कुछ किया है? क्या तृषा की बातें सच थी? और ऐसा कौन सा राज है जिसे बताने से पलक इतना घबरा रही थी? वाह तृषा, तेरे पास दिमाग तो है। मेरा असर आ ही गया तुझमें। बिल्कुल नहीं। और अब वो गवार उस खत के पीछे पड़ जाएगी और सुराग ढूंढने निकल जाएगी। बेचारे को पलक के नाम का तो कुछ मिलेगा नहीं, पर वो ऐसे गड़े मुर्दे उखाड़ेगी जो इस घर में सालों पहले जला दिया गया। और फिर एकांश महक को सबका जिम्मेदार मानेगा और उसे इस घर से बाहर निकाल देगा। वैसे तृषा, ये राज क्या है? देखना पड़ेगा कि ये चाबी किस चीज की है। किसी कमरे की है, ड्रॉअर की है या अलमारी की? पता ना राज क्या है। जब महक खोलेगी तब आपको खुद ही पता चल जाएगा। वैसे दी,
आप तो हो डफर त्रिशा। अभी इतने सालों से इस घर की बहू है, फिर भी आपको कुछ नहीं पता। आपसे ज्यादा राज तो मैं जानती हूँ। किस राज की बात कर रही हो तुम? त्रिशा, तुम इस घर में कुछ वजहों से रहती हो, तो उनका नाजायज फायदा मत उठाओ, वरना ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। ना ये पागल है, छोटी है ना तो कुछ भी बोलती है, लेकिन मैं ध्यान रखूंगी कि ये कुछ भी गड़बड़ ना करे। पूरा ध्यान रखना रानी, वरना आज तो एकांश ने सिर्फ इसे नाश्ते की टेबल से उठाया है, कहीं ऐसा ना हो कल किसी कमरे में बंद कर दी जाए। तो जिस राज की तुम बात कर रही थी, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि उसे अपने साथ अपनी कब्र तक लेकर जाओ। क्या हुआ महक, तुम कब आई यहाँ पर? बस अभी। आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अभी आती हूँ। महक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? चाहिए तो नौकर से मांग लो, हम नहीं देंगे। चल। कौन से राज की बात कर रही थी? मलक के खत में जो लिखा था उसके बारे में तो नहीं? अब तो इस बात की तह तक जाना ही होगा। इस चाबी का ताला ऐसे तो नहीं मिल रहा, इसके लिए अब उंगली ही टेढ़ी करनी पड़ेगी। हाथ बंधे हुए मेरे, वरना कब का इस त्रिशा को घर से बाहर निकाल दिया बताओ। एकांश से इसके बारे में बात करनी ही पड़ेगी मुझे। हाँ महक, मैं अंदर आ जाऊं? आओ ना बेटा, आओ। माँ, मैं अपना कमरा साफ कर रही थी तो एक ड्रॉर में मुझे ये मेकअप पाउच मिला। मेरा तो नहीं, शायद उसका होगा जो मुझसे पहले यहाँ रहती थी। माफ करिएगा, आपने मुझे ताका झाकी करने से मना किया था, इसलिए जैसे ये मिला मैं सीधे आपके पास आ गई। मुझे कुछ नहीं पूछना, बस ये देना है। देखती हूँ मैं, और थैंक यू। अच्छा लगा मुझे ये देखकर कि तुम हम पर भरोसा करने लगी हो। वैसे तो पलक की सारी चीजें फेंक दी थी हमने, शायद ये रह गया हो। जी, वो तो मैं जानती हूँ, तभी शायद पलक के इस घर में एक फोटो भी नहीं।